औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आज हमने एक कहानी निकाली है आपको सुनाने के लिए। ये किताब हमारे एक दोस्त ने 10 साल पहले लिखी थी। इंतहाई सीनियर फिल्मी सहाफ़ी हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनकी दराज़ी उम्र करे। परवेज़ राही साहब ने बेशुमार किताबें लिखी हैं और ज़्यादातर किताबों का ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से है, क्योंकि फिल्म जर्नलिस्ट थे। उनकी एक किताब का नाम है आगा हशर कश्मीरी और मुख्तार बेगम, और ये किताब मैं आपको दिखा रहा हूँ। आगा हशर कश्मीरी और मुख्तार बेगम, इसका बैक पेज भी आपको दिखा दूँ। ये जो नुमाया खातून है ये मुख्तार बेगम है और उनके नीचे आगा हशर कश्मीरी का स्केच बना हुआ है। ये इंतहाई दिलचस्प किताब है और इससे मुझे भी बहुत सारी मालूमात मेरे सामने आई कि मरहुमा अदाकारा रानी जो कि मुगन्निया मुख्तार बेगम यानी कि आगा हशर कश्मीरी की जो एहलिया थी, उनके ड्राइवर और ड्राइवर की जो बीवी थी वो एक नन्ही मुन्नी सी बच्ची को लेके मुख्तार बेगम के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये हमारी बेटी है, हम इतने गरीब हैं, जो आपसे तनख्वाह मिलती है वो घर का बमुश्किल गुजारा होता है, हम चाहते हैं कि हमारी बेटी को आप गोद ले लें और इसकी तरबियत करें। मुख्तार बेगम जिनका इंतकाल 1982 में हुआ, और ये बड़ी दिलचस्प बात है, मुख्तार बेगम का इंतकाल तो 1982 में हुआ, आप साल गिन सकते हैं, लेकिन मुख्तार बेगम के शौहर जो बड़े सगीर पाको हिंद में थिएटर के बानी थे, हदायतकार थे, इनके लिखे हुए थिएटर के मुकालमे ज़रबुल मिसल बन चुके हैं। तो इस किताब में मुझे अदाकारा रानी से मुतल्लक बहुत सारी मालूमात सामने आई। रानी की कहानी तो मैं आपको पहले सुना चुका हूँ, उनकी शादियों के बारे में भी बता चुका हूँ, लेकिन एक शादी इसमें भी आती है। वो पहली जो शादी है रानी की, बहुत अवाइल उम्री में हुई, और किससे हुई थी? अदाकार कमाल से। और ये शादी कैसे हुई थी वो इस किताब का एक बाब है, एक चैप्टर है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। इससे पहले कि मैं कमाल और रानी की शादी के बारे में आपको बताऊं, कमाल और रानी ने बेशुमार कामयाब फिल्में दी हैं। लातादाद उर्दू फिल्मों में रानी और कमाल हीरो हीरोइन के तौर पे आए और फिल्म इंडस्ट्री पे छाए रहे, एक अरसे तक छाए रहे। लेकिन ये किसी को नहीं पता था, शायद मुझे तो नहीं पता था कि रानी कमाल की बीवी रह चुकी। कमाल बड़े दिल फेंक आदमी थे। जिस हीरोइन के साथ शादीशुदा होने के बावजूद जिस हीरोइन के साथ भी काम करते वो उस पर लट्टू हो जाते थे, उसकी जुल्फ का असीर हो जाते थे, मोहब्बत एकतरफा शुरू कर देते थे। मसलन एक फिल्म बनी जादूगर। जादूगर की जो हीरोइन थी
वो अदाकारा हुस्ना थी। अदाकार कमाल ने हुस्ना से इश्क करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन खुलकर इजहार इश्क भी कर दिया। हुस्ना ने ये बात अपने भाइयों को बताई। भाई स्टूडियो में आ गए, कमाल साहब को स्टूडियो से बाहर ले गए बहाने से और उनकी खूब पिटाई की। इस पिटाई के नतीजे में कमाल ने जादूगर फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। अब 2 गाने रहते थे कमाल और हुस्ना पे जो फिल्माए जाने थे। 2 गाने थे, हीरो और हीरोइन ने आमने सामने गाना था एक दूसरे के लिए। लेकिन ये गाने कैसे फिल्माए गए? हुस्ना का पोर्शन अलग फिल्माया जाता था, कमाल का अलग फिल्माया जाता था। और ये कमाल साहब की जो हुस्न परस्ती थी, उस वजह से फिल्म जादूगर जो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट था, बहुत बड़ा सब्जेक्ट था, वो इस वजह से नाकाम हो गई थी। तो इस किताब में, परवेज राय साहब की इस किताब में आगा अशर और मुख्तार बेगम, इसमें लिखा है कि मुख्तार बेगम ने रानी को रक्स और गाने की तरबियत दी, खास तौर पे रक्स की तरबियत दी। रानी के रक्स तो आपने देखे होंगे, और अमराव जान अदा जैसी फिल्में, बेशुमार फिल्में हैं, संतारा की सारी फिल्में आप ले लें। इन फिल्मों की जो फकीदु मिसाल कामयाबी है, वो अदाकारा रानी के डांसेस है। और ये डांसेस और ये नृत्य, ये भाव, ये जो भी रक्स की जुबान में जितने भी अल्फाज हैं, सब कुछ मुख्तार बेगम ने रानी को सिखाया था। रानी जब जवान हुई तो मुख्तार बेगम ने इरादा किया कि वो हज करने जाए। मुख्तार बेगम जब हज करने का फैसला करती हैं तो वो जाने से पहले अपनी एक कसीर रकम, एक बहुत बड़े पैसे, बहुत ज़्यादा पैसे रानी के नाम पे बैंक में जमा करा देती हैं। मुख्तार बेगम का घर, जो अपने ज़माने में लाखों का होगा, आजकल तो उस ज़माने के मकान लाखों के, अब तो अरबों में चले गए, वो बहुत बड़ा मकान भी मुख्तार नामा लिख के दे दिया कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये मकान की जो मलकियत है वो अदाकारा रानी की हो, जिसको मुख्तार बेगम ने पाला था। अब होता यूं है कि 2-3 महीने सऊदी अरब में गुजारने के बाद मुख्तार बेगम जब वापस आती हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके घर में तो कोई और रह रहा है। रानी बेगम तो ये मकान बेचकर जा चुकी हैं। फिर मुख्तार बेगम बैंक का रुख करती हैं कि जो पैसे मैंने रानी के जमा करवाए थे, तो पता चलता है कि रानी बेगम बैंक से वो पैसे निकलवा के ले जा चुकी हैं, कहीं और अकाउंट खुलवाया है। मुख्तार बेगम ढूंढते ढूंढते रानी के पास पहुंच जाती हैं। जब रानी के पास पहुंचती हैं तो पता चलता है कि रानी और कमाल एक साथ रह रहे हैं और दोनों ने शादी कर ली है। नाजरीन, ये थी आज की कहानी। कल फिर मिलेंगे। जाते जाते फिर गुजारिश करूँगा, फिर इल्तमास करूँगा, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।